आज गणपति विराजमान हो चुके हैं। गणपति की स्थापना का अर्थ है घर में सुख, शांति और संपत्ति का आना। कहते हैं जब गणपति आते हैं तो अपने साथ ये सारी चीजें लाते हैं। 10 दिन बाद जब लौटते हैं तो घर की सारी नेगेटिविटी को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश प्रतिमा की स्थापना भले ही उत्सव हो, लेकिन वास्तव में गणपति तब घर में आते हैं जब हम उनके सिखाए तरीकों से जीते हैं। आज उत्सव के मौके पर हम भगवान गणेश के परिवार, रिश्ते, भोजन, शस्त्र, वाहन आदि चीज़ों से उन बातों को जानेंगे जिनको फॉलो करने से जिंदगी की मुश्किलें खुद कम होती जाएंगी। परिवार साथ तो परेशानी दूर। सभी देवताओं में श्री गणेश ऐसे हैं जिनका परिवार सामूहिक है। माता पिता शिव पार्वती, भाई कार्तिकेय, पत्नी रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र योग क्षेम। गणपति वहाँ विराजते हैं जहाँ परिवार एक है। मतभेद भले हो, लेकिन मनभेद नहीं है। इंसान अकेला होता है तो छोटी छोटी चुनौतियों से भी घबरा जाता है। परिवार साथ हो तो बड़े बड़े संकट झेल सकता है। इसलिए गणपति कहते हैं परिवार के साथ रहें, एक बनकर रहें। आपके जीवन की कई मुश्किलें खुद हल हो जाएंगी। जहाँ परिवार में प्रेम है, एकता है, सामूहिकता है, वहाँ गणपति हमेशा रहते हैं। कमाएं और बचाएं, ये सुखी जीवन के 2 मंत्र हैं। श्री गणपति के 2 बेटे हैं, योग अर्थात लाभ और अक्षेम अर्थात शुभ। ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। हाल ही में गुजरे मुश्किल कोरोना काल में 2 बातें समझ आई हैं। 2 ही तरह के लोगों को इन 2-3 सालों में कम परेशानी हुई है। पहले जो कमा रहे थे, दूसरे जिन्होंने कमाई को बचाकर भी रखा। भगवान गणेश के दोनों पुत्र इस बात की सीख हैं कि इंसान को धन कमाना चाहिए और उसका कुछ हिस्सा बचाना भी चाहिए। योग अर्थात लाभ कमाई के देवता हैं और अक्षेम अर्थात शुभ बचत के। खूब मेहनत ईमानदारी से पैसा कमाएं और उसमें से नियमित कुछ बचाएं भी। गणपति वहाँ होते हैं जहाँ मेहनत से कमाई की जाती है और चतुराई से बचत। सफलता खरी तो संपन्नता सुलभ है। भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि यानी सफलता। दोनों बहनें हैं और दोनों ने एक साथ गणपति को अपना पति चुना था और दोनों साथ ही रहती हैं। अगर आपकी सफलता मेहनत और ईमानदारी वाली है तो संपन्नता का आना तय है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, अलग नहीं रह सकती। हम अक्सर संपन्नता की इच्छा रखते हैं, लेकिन परिश्रम से बचने की कोशिश करते हैं। इस कारण न सफलता पूरी मिलती है, न मन माफिक संपन्नता आती है। भगवान गणपति की दोनों पत्नियां इस बात का संकेत हैं कि अगर आप सफलता पाने की कोशिश करते हैं तो संपन्नता भी साथ आती है। संतुष्टि का भाव जरूरी। ज्यादा इच्छाएं कलह कराती हैं। भगवान गणपति की बेटी हैं माता संतोषी। ये शक्ति का एक रूप है। संतोषी माता यानी संतुष्टि देने वाली। परिवार में अगर सुख और शांति चाहिए तो घर के सदस्यों में संतुष्टि का भाव होना जरूरी है। ज्यादा इच्छाएं हमेशा परिवार में कलह पैदा करती हैं। परिवार में एक व्यक्ति भी असंतुष्ट है तो वहाँ विवाद होंगे। जहाँ विवाद होंगे
वहाँ गणपति कभी नहीं आएंगे। गणपति कहते हैं जीवन में सफलता, संपन्नता, धन सब आवश्यक है, लेकिन उतनी ही जरूरी है संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कभी सुखी और शांत नहीं रह सकते। गणपति को अपने घर और जीवन में स्थायी रखना है तो संतुष्टि का भाव लाइए। परिवार और जीवन पर नियंत्रण भी जरूरी। भगवान गणेश का शस्त्र है अंकुश, वो ही अंकुश जिससे महावत हाथियों को कंट्रोल करते हैं। इसकी चुभन से बचने के लिए हाथी महावत के इशारों पर चलते हैं। अंकुश का अर्थ भी है रोक लगाना। अगर हमारा मन, इच्छाएं, परिवार अनियंत्रित हैं तो विवाद होंगे, अशांति बढ़ेगी। जहाँ विवाद होते हैं भगवान वहाँ कभी नहीं रहते। इस अंकुश का पहला उपयोग मन पर होना चाहिए, क्योंकि मन ही सारी इच्छाओं का केंद्र है। मन नियंत्रित है तो सब नियंत्रित होगा। अगर गणपति को हमेशा घर में रखना है तो नियंत्रण भी जरूरी है। कुतर्कों पर रोक जरूरी, वरना रिश्ते बिगड़ते हैं। गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। चूहे का काम है कुतरना। जिस तरह चूहा अच्छे कपड़े को भी कुतर कर खराब कर देता है, वैसे ही अच्छे विचारों और बातों को कुतर्क बिगाड़ देता है। गणपति कहते हैं अच्छी बातों पर तर्क वितर्क जरूरी है, लेकिन कुतर्क हमेशा नुकसान करता है। वो अच्छी बातों को आगे बढ़ने से रोकता है। जब परिवार में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में कुतर्क होने लगे तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस पर नियंत्रण जरूरी है। गणपति वहीं रहते हैं जहाँ बुद्धि से तर्क वितर्क किए जाएं, लेकिन जहाँ कुतर्क होता है वहाँ श्री गणेश नहीं आते। मोदक और दुर्वा दोनों जरूरी हैं जीवन में। गणपति के दो प्रिय भोजन हैं, पहला मोदक और दूसरी दूर्वा। दोनों चढ़ाने से गणेश प्रसन्न होते हैं। मोदक मीठा है, दूर्वा का स्वाद कसैला है। गणपति के दोनों आहार हमारी सेहत की ओर इशारा करते हैं। मोदक शरीर को शक्ति देता है, क्योंकि उसमें सूखे मेवे होते हैं, घी होता है, और दूर्वा उसे पचाने की शक्ति देती है। दूर्वा आयुर्वेद में भी पेट को स्वस्थ रखने वाली मानी गई है। आप अच्छा खाएं, खूब खाएं, लेकिन वो सही तरह से पचे और आपके शरीर को शक्ति भी दे, इसका ध्यान रखें। गणपति वहाँ विराजते हैं जहाँ लोग अपनी सेहत के प्रति सजग हों। सोचिए दिल से, फैसले दिमाग से लें। गणपति बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि के लिए ज्ञान जरूरी है। जब भगवान शिव ने गणपति का सिर काटा और हाथी का सिर जोड़ा, तब देवताओं से मिले वरदानों में उन्हें बुद्धि का देवता होने का वरदान भी मिला। हम अक्सर जीवन में एक गलती करते हैं। जब भी कोई फैसला लेना हो तो दिमाग से सोचते हैं और दिल से फैसला लेते हैं। इससे ज़्यादातर नुकसान ही होता है। वास्तव में होना इससे उल्टा चाहिए। गणपति कहते हैं दिल से सोचने पर हम संवेदनाओं के साथ चीज़ों को देखते हैं और दिमाग से फैसला लेते हैं तो वो ठोस होता है। दिल से लिए फैसले अक्सर दूरदर्शी नहीं होते, तात्कालिक होते हैं। विचारों में संवेदना और फैसलों में कठोरता जरूरी है। उन घरों में गणपति का स्थायी निवास होता है जहां फैसले दूरदर्शी होते हैं। सुंदरता विचारों और व्यवहार में होती है, चेहरे में नहीं। कथा है कि भगवान शिव ने बालक गणेश के धड़ पर
हाथी का सिर जोड़ दिया। सभी देवताओं और गणों के मन में सवाल था कि क्या ये बालक अब हम सब की तरह सुंदर दिखेगा। जब हाथी का सिर लगने पर गणेश जीवित हुए तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, अपने हठ के लिए माफी भी मांगी। फिर अपनी मां पार्वती की गोद में गए। हाथी के सिर वाले बालक का इतना अच्छा व्यवहार देख सभी का नजरिया बदल गया। गणेश पहले की ही तरह सुंदर लग रहे थे। गणपति कहते हैं, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, आपके विचार और व्यवहार आपको सुंदर बनाते हैं। जहाँ विचार और व्यवहार सुंदर हो वहाँ श्री गणेश जरूर रहते हैं। किसी भी कीमत पर कर्तव्य से ना डिगें। एक कहानी है, एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। भगवान शिव तपस्या में थे, गणपति पहरे पर थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका, लेकिन वे नहीं माने। दोनों में विवाद हुआ और परशुराम ने अपने फरसे से गणपति के दांत पर प्रहार कर दिया। दांत टूट गया। गणपति ने फिर भी परशुराम जी को जाने नहीं दिया। हम अक्सर शक्तिशाली के प्रभाव से झुक जाते हैं। लोग अपने कर्तव्यों से समझौता कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई तो डर कर समर्पण भी कर देते हैं। गणपति सिखाते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी शक्ति हो, कभी उसके सामने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जहां लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वहां गणपति सदैव रहते हैं। धन्यवाद। इन विचारों का स्रोत है दैनिक भास्कर, जिसके लेखक हैं नितिन आर उपाध्याय। धन्यवाद।